सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम लोग सीखने वाले हैं डेक्स क्वेरी का दो इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक है आपका कैलकुलेटेड कॉलम एंड दूसरा है मेजर, एंड विच इज़ वेरी इजी। ओके, सो कैलकुलेटेड कॉलम क्या हो गया इसका। मैं जनरली इंग्लिश में भी मेरे पास नोट्स है, तो आई विल शेयर यू दैट। और अगर आप चाहते हो कि हिंदी में मैं पढ़ाऊँ तो वी कैन कंटिन्यू। सो कैलकुलेटेड कॉलम में क्या होता है ना कि कैलकुलेटेड कॉलम एक रो लेवल कैलकुलेशन होती है, ठीक है, जो एक टेबल के हर रो के लिए नया कॉलम क्रिएट करता है। ठीक है, मान लो कि हमको एक मेरे पास एक डेटा शीट है और मुझे और भी उस शीट के रिगार्डिंग ही मुझे और ढेर सारा कॉलम चाहिए, तो मैं कैलकुलेटेड कॉलम का इस्तेमाल करूंगी। और जब भी मुझे नया कॉलम चाहिए तो ऑब्वियसली मैं कुछ कैलकुलेट करूंगी ना कि मैं नया कॉलम ले रही हूँ, तो फर्स्ट दो या क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट और भी कॉलम्स है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लो एक अच्छा सा एग्जांपल दिया गया है कि अगर आपके पास क्या है ना, आपके पास एक टेबल है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ठीक है, और आप चाहते हो कि एक फुल नेम चाहते हो, तो दूसरा कॉलम आपको कैलकुलेट करेगा। तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें कोड लिखना होता है फुल नेम, और ये टेबल का नाम हो गया, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम एंड परसेंट डालो, उसके बाद ये एग्रीगेट डाल सकते हो, एंड उसके बाद आप इंटर मारोगे तो आपको नया कॉलम आ जाएगा। सो कैलकुलेटेड कॉलम वैसे ही होता है। इसका कुछ कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। इसमें की फीचर्स में क्या है कि रो कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है, ठीक है, रो कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। और हर रो के लिए आप कैलकुलेट, इसमें हर रो के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्टैटिक कैलकुलेशन है, लाइक एक बार बनने के बाद फिर रिफ्रेश करो, तब तक आपका जो डेटा है वो सेम रहेगा। ठीक है, डेटा मॉडल के साथ डेटा मॉडल का साइज बढ़ता है। ऑब्वियसली सी बात है, डेटा मॉडल का साइज बढ़ेगा ही, क्योंकि आप एक नया कॉलम ऐड हो रहा है, तो डेटा मॉडल का साइज तो बढ़ेगा ही। ठीक है, चलो ये तो डेफिनेशन का बात हो गया। जब हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम बनाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पावर बीआई वाले शीट में। सो ये हो गया, मेरा एक डेटा शीट है, आप कोई भी ले सकते हो। तो मैं जनरली यूट्यूब के जो लेक्चर्स है सर, उनके थ्रू ही ली हूँ। ठीक है, चलो, तो मुझे बनाना है कैलकुलेटेड कॉलम। ओके, यहाँ पे मैं इसको मेजर बनाई थी, मैं मेजर डिलीट मारती हूँ क्योंकि मुझे आपको फिर से बनाने का दिखाना है। ओके, चलो, अब मेरा ये शीट आ गया। अब शीट में क्या करना है, पहला स्टेप मुझे कॉलम बनाना था। हम कहाँ जाएंगे, न्यू कॉलम में। जैसे ही न्यू कॉलम में जाते हैं, ऐसा आ गया। अब कॉलम, न्यू कॉलम का नाम जो है कॉलम इक्वल टू करके दिया गया। ठीक है, आप चाहते हो तो कॉलम इक्वल टू भी रख सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि इसका नाम चेंज करना तो नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो मैं क्या करती हूँ, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी को दोनों साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका लिख देते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रोड लिखते हैं, नेम कैट, कैटेगरी, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम कैटेगरी साथ में लिखना चाहते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे ही नॉर्मली लिख दिए हैं। उसके बाद आप तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हो वैसे, लेकिन मैं बस प्रोड नेम कैटेगरी एक साथ कर दी इसीलिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप करोगे प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, तो हम बनाएंगे पहले ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में डालेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी, उसके बाद हम डालेंगे n%। और मैं ये डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बीच में हाइफन भी चाहिए। ठीक है, हाइफन n। उसके बाद हम क्या करें, प्रोडक्ट कैटेगरी को भी कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट कैटेगरी को भी ऐड कर देंगे। अब जैसे ही ये बिग ब्रैकेट ऑन करोगे या फिर स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करोगे ना, आपके पास पूरा लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कर देंगे एंटर। देखो, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट नेम कैटेगरी से आ गया। और मैंने जैसे यूज़ किया था प्रोडक्ट कैटेगरी, तो पहले प्रोडक्ट कैटेगरी है, उसके बाद मैंने यूज़ किया था प्रोडक्ट, अच्छा मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी कैटेगरी कर दिया, सॉरी। मुझे प्रोडक्ट नेम यूज़ करना है, उसके बाद कैटेगरी। तो जैसे मतलब मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही हो जा रहा है। ठीक है, तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम, नॉट कैटेगरी। तो मैं करूँगी प्रोडक्ट नेम। ओके, अब मैं एंटर करती हूँ तो ठीक हो जाएगा। आई होप ये ठीक हो जाए। यस, अभी ठीक हो गया। देखो मैंने डाला था प्रोडक्ट नेम तो आ गया जीन्स ज़ारा, और प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या है, कैजुअल वेयर। तो कैजुअल वेयर, ठीक है, ओके। अब ये हो गया हमारा कैलकुलेटेड कॉलम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मेजर की ओर।
ठीक है। मेजर, अब मेजर क्या है कि इसका डेफिनेशन क्या है कि मेजर एक डायनेमिक कैलकुलेशन होती है। ठीक है, मेजर एक क्या है, एक डायनेमिक कैलकुलेशन है जो विजुअलाइजेशन के फिल्टर और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर रिजल्ट जनरेट करता है। ठीक है, तो एक की फीचर क्या हो गया कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, विजुअलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कैलकुलेट होता है, डेटा मॉडल में स्टोर नहीं होता है, रन टाइम पर कैलकुलेट होता है। मतलब कि वो जैसे जैसे हम अगर शीट में कुछ चेंजेस करते जाएंगे तो मेरा ये मेजर्स चेंज होता जाएगा, और ये रन टाइम पे इसमें ये होता है ना कि मेजर के लिए जैसे कि कैलकुलेटेड कॉलम किए तो मेरे शीट में एक अलग से कॉलम क्रिएट हो गया है, एक अलग से कॉलम क्रिएट हो गया। तो जैसे जैसे मान लो मैं अगर 10 कैलकुलेटेड कॉलम करती हूँ तो मेरा शीट का साइज और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, साइज बढ़ गया एंड ऑल। उसके बाद स्टोरिंग कैपेसिटी का भी इशू हो सकता है, बट मेजर में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेजर में आपका अलग से कॉलम नहीं बन रहा है, बट इनबिल्ट शीट के अंदर ही आपको एक अलग से मेजर बनेगा जो कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। डेटा मॉडल में स्टोर नहीं होता है, रन टाइम पे कैलकुलेट होता है। ओके, लार्ज डेटा ब्रिक्स के साथ एफिशिएंट होता है, मतलब अगर हमको ज़्यादा लार्ज डेटा ब्रिक्स ना, लार्ज डेटा सेट के साथ भी वो एफिशिएंटली काम कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अगर आपको टोटल सेल कैलकुलेट करनी है, ठीक है, अगर आपको क्या है टोटल सेल कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे? लेट मी टेल यू, अब क्या करोगे? अरे यार मेरा ये माउस गायब क्यों हो जाता है बीच बीच में? ओके, ठीक है, तो अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप सिंपल लिखोगे टोटल सेल, सम टेबल का नाम दोगे एंड सेल। चलो ठीक है, हम बनाते हैं टोटल सेल। ठीक है, चलो मेजर्स बनाते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। तो मेजर्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कहीं पे क्लिक करो, साइड में कॉलम टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेशन में तो मेजर्स होता है ना, क्या? ओके, कॉलम टूल्स में आपको कॉलम्स मिलेगा, आप टेबल टूल्स में आओगे, टेबल टूल्स में आपको मिलेगा यहाँ पे देखो न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल, ऐसे। तो मैं जाऊँगी न्यू मेजर में। जैसे ही मैं न्यू मेजर में क्लिक की, एक मेजर करके आ गया, बट मुझे मेजर का नाम उसी तरह से नाम चेंज करना हमको, तो नाम लिख देता हूँ टोटल सेल, टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल कितना सेल्स हो तो यहाँ पे, और हमारा जो फॉर्मूला में था वो क्या था, हमको सम करना है इसका, तो लिखेंगे सम। ठीक है, सम पे क्लिक करो, डेटा शेट के अंदर हमको क्या करना है, सेल, टोटल सेल्स, कॉस्ट अमाउंट, सेल अमाउंट चाहिए हमको, तो कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब वर्किंग ऑन इट, अब देखो मैं यहाँ पे साइड में दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को, हमारा लास्ट कॉलम प्रोडक्ट नेम ही था, इसमें कुछ आपको कोई अलग से कॉलम दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो कहाँ गया ये हमारा टोटल सेल? खोजो खोजो खोजो, आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा इस कॉलम, इस सेक्शन में, ये जो डेटा है ना, जहाँ पे आपको डेटा का सारा डिटेल्स दिख रहा है, वहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे जाते जाके जस्ट नीचे देखो, नीचे हमको दिख रहा है एक टोटल सेल, तो इसको मेजर बोलेंगे हम लोग। कैलकुलेटेड कॉलम बनाए तो इसका जो सिंबल है, आप कैलकुलेटेड कॉलम का कुछ इस तरह से, मेजर का सिंबल कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आपको शीट में नहीं दिख रहा है, बट आपका एज अ मॉडल में इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं अपनी विजुअलाइजिंग टूल में, जहाँ पे हम इसका विजुअल्स देखेंगे। ओके, सो मैं ले लेती हूँ, कोई भी ग्राफ ले सकते हैं, मान लो मैं ये ग्राफ ले लेती हूँ। ओके, और इस ग्राफ में मैं क्या दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी कि प्रॉफिट कितना हुआ है, क्वांटिटी भी दिखा सकते हैं, एंड सेल अमाउंट दिखा दो, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, अब मैं इसको करती हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्योंकि नया कर दी। ठीक है, अब मैं इस जगह पे क्या प्रॉफिट और क्वांटिटी जो था, यहाँ पे सम ऑफ टोटल सेल अमाउंट है, अब इसको हटा देते हैं और हम यहाँ पे डालते हैं टोटल सेल। आप देख सकते हो कि सेम टू सेम मेरे पास डायग्राम है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मैंने टोटल सेल जो है और सेल अमाउंट आपका सेम ही है, क्योंकि सेल अमाउंट में समेशन का साइन है, समेशन साइन मतलब वो एक तरह से सम ही है, और हम लोगों ने फॉर्मूला में भी टोटल सेल का समेशन निकाला था, तो हमारा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बोथ आर सेम।
मैं यहाँ पे मेजर का डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद कैलकुलेटेड कॉलम एंड ये। तो मेजर्स में देख रहे हो कि एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड भी नहीं हुआ है एंड हम इजीली कर सकते हैं। इसका एक अच्छा बात, बहुत अच्छी बात क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा कॉलम ऐड नहीं होते बट वो वर्क करता है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा कुछ और मैंने डेटा लिखा है क्या इसमें बता सकते हो? ओके, आप इसका डिफरेंस पढ़ सकते हो कि कैलकुलेटेड कॉलम और इसमें क्या है। इसका पर्पज है कि न्यू कॉलम बनाने के लिए, और इसमें डायनामिक एग्रीगेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली सी बात है, आपका क्या होगा, लार्ज डेटा के साथ स्लो हो सकता है, लेकिन ये एफिशिएंट है, फास्ट है, क्योंकि नया कॉलम क्रिएट नहीं हो रहा। एग्जाम्पल किसका प्रॉफिट है, तो सेल्स माइनस कॉस्ट, तो इसमें हम लोग दोनों टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसमें एक टेबल का इस्तेमाल करके उस पर कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज के लिए यहाँ पे दिया गया है। खैर, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर कोई क्वेरीज है यू कैन आस्क मी। दैट्स ऑल फॉर आवर video of measures and calculated table. Thank you and see you on the next lecture, जहाँ पे हम DAX query की कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय बाय, राधे राधे।